आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज मैक्स। आज हम बात करेंगे श्रीलंका की। श्रीलंका से एक अहम खबर कई दिन पहले आई जिसको भारतीय मीडिया ने पूरी तरह से ब्लैक कर दिया। किसी ने इस खबर की तरफ तवज्जो नहीं दी। हालांकि अगर हम भारतीय इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें या इसको इंटरनेशनल परपेक्स में देखें तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन इससे भारत के ऊपर काफ़ी असर पड़ रहा है। इसलिए इसको पूरी मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया ने इस खबर को पूरी तरह से सिरे से गायब कर दिया। खबर यह है कि श्रीलंकन पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है, कोलंबो पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल, जिसके जरिए वहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन चाइना के साथ मिलकर के बनाने की योजना है। जिस तरह से पाकिस्तान में चाइना काफी इन्वेस्ट कर रहा है, इकोनॉमिक जोन बनाया गया है और उससे भारत में भारत की परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करते हैं इन दोनों मामलों में, खासतौर से चेन्नई की अगर हम बात करते हैं, चेन्नई क्योंकि 22 किलोमीटर दूर है समुद्री रास्ते से श्रीलंका से, सबसे ज्यादा असर उसी इलाके पर पड़ेगा। चेन्नई में इस पूरे बिल को लेकर के विरोध होना शुरू हो गया है और जिस तरह से लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में अभी संभव नहीं है लोग सड़कों पर आए। इन्हीं चीजों पर बात करने के लिए कि इसका किस तरह से भारत पर असर पड़ेगा और इंटरनेशनल लेवल पर इसकी क्या महत्व है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अली मुश्तबा साहब, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उसके साथ ही प्रोफेसर हैं एक कॉलेज के अंदर, वो पढ़ाते हैं जर्नलिज्म। सैयद अली मुश्तबा साहब, खैर मकदम है आपका हमारे चैनल न्यूज़ मैक्स में। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, क्या किस तरह का ये बिल है जो श्रीलंकन पार्लियामेंट में पास किया गया है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहली बात अपनी ये कहना चाहता हूँ जो कि बहुत आम है चेन्नई में और तमिलनाडु में, कि दिल्ली जो है वो सी ब्लाइंड है, वो सी की तरफ अंधी है। उसे पाकिस्तान दिखता है और उसके आगे कुछ नहीं दिखता है। अभी समुद्री इलाका जो है वो दिल्ली से बहुत दूर है, इसलिए यहाँ की खबरें जो हैं वो बहुत अंडर रिपोर्टेड हैं या कैजुअली इग्नोर की जाती है। अब हुआ क्या है, न्यूज़ क्या है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। 20 मई को श्रीलंका पार्लियामेंट ने एक बिल पास कर दिया है जिसमें कोलंबो पोर्ट सिटी का जो है वो इख्तियार जो है वो चाइना को दे दिया है, चाइना की कंपनी को दे दिया है, जहां वो 660 एकड़ के लैंड पे एक पोर्ट सिटी डेवलप करने वाली है। और ये खबर बहुत बड़ी खबर है, इसलिए कि इसका हवाला जो है डायरेक्ट तमिलनाडु पे पड़ता है और खुफिया सोर्सेज से, इंटेलिजेंस सोर्सेज से, पुलिस सोर्सेज से ये मालूम हुआ है कि जो तमिलनाडु के अंदर प्रो श्रीलंकन और प्रो जो तमिल लोग हैं उनके अंदर बहुत ही गम है, बहुत ही गुस्सा है और वो लोग क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है इसलिए सड़कों पे नहीं आए हैं। और जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा वो लोग चाइनीज़ इस्टेब्लिशमेंट पे और श्रीलंका इस्टेब्लिशमेंट के आगे आ करके वो इस्तेदा करेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। इसके लिए यहाँ की जो पुलिस है उसने हर तरह से बंदोबस्त कर रखा है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो उसको वो मतलब निपटने की कोशिश करेंगे और या तो उसको जो है जो भी डिफ्यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो हालत है यहाँ तमिलनाडु की। अब एक दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये इकोनॉमिक जोन जो है या इकोनॉमिक सिटी जो है ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि $15 बिलियन का प्रोजेक्ट है और ये पूरा का पूरा जो है वो चाइनीज़ कंपनी के हाथ में चला जाएगा और ये पूरी एक चाइनीज़ इनक्लेव बनेगी या चाइनीज़ सिटी बनेगी जहाँ पे चाइनीज़ के कानून चलेंगे, श्रीलंका के कानून नहीं चलेंगे उस सिटी के अंदर। उनके जो भी बिजनेस होंगे वो चाइनीज़ कंपनी बिजनेस करेगी और उनके जो भी इन्वेस्टमेंट है वो चाइनीज़ कंपनी करेगी। तो इस तरह से एक तरह से समझ लीजिए कि एक चाइना का बेस बनने वाला है कोलंबो में, जो कि बिल्कुल हिंदुस्तान के नाक के सामने है। अब ऐसे सिचुएशन में वहाँ पे जबकि चाइनीज़ बिल्कुल हर तरह से आकर के बसने वाला है वहाँ पे और खड़ा होने वाला है, भाई जाहिर सी बात है कि जब उनके आदमी वहाँ पर होंगे, जब उनका कंस्ट्रक्शन चलना होगा तो उन्हें प्रोटेक्शन भी चाहिए। तो उसके लिए वो अपनी कुछ अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो कुछ अपनी बंदोबस्त करेंगे वो।
और वो हर तरह से कोशिश करेंगे कि कोई इनको जो है उनके काम में जो है वो कोई खलल ना डाले। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। मुश्तबा साहब, ये तो आप तो प्रोजेक्ट के बारे में बताया, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना, अब यहाँ पर भी बना, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पर पूरी तरह से भारत के बॉर्डर पर प्रोजेक्ट चाइना के सामने आ रहे हैं, जिससे एक खतरा हर वक्त भारत को बना हुआ है। तो अब ये जो प्रोजेक्ट है, पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो कितना असर भारत पर पड़ेगा और किस तरह से पड़ेगा भारत पर इसका असर? जी, ये बहुत अहम सवाल है, बहुत अहम सवाल है, इसलिए कि श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में सिर्फ पाक स्ट्रेट है या पाक बे है जिसको कहते हैं, उसके उस पार श्रीलंका है, इस पार भारत है। तो यहाँ पे ये जो एक्टिविटी हो रही है, इस एक्टिविटी का तो डायरेक्ट असर श्रीलंका तमिलनाडु पे पड़ेगा और भारत में पड़ेगा। ये एक हमारी नज़र से ये एक चाइना जो है वो एक नया फ्रंट खोल रहा है भारत के खिलाफ। जिस तरह से उसने लद्दाख पे खोला हुआ है फ्रंट, उसी तरह से अब जो है ये हिंदुस्तान के साउथ इंडिया पे और ख़ासकर तमिलनाडु के इस पे वो एक फ्रंट खोल रहा है। और ये भारत को अब चाहिए कि वो अपनी सी लेन को, उनके अपने जो नेवी हैं और उनके जो एयरफोर्स है साउथ इंडिया में, उसको एक्टिवेट करें और सारी तरह से वो कैसे इस मामले को डिफ्यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा मतलब मसला है। बिल्कुल मुस्तफा साहब, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जिस तरह से भारत पर डायरेक्ट इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि बहुत करीब है ये पूरा प्रोजेक्ट जो भारत की खासतौर से सी रास्ते से अगर देखा जाए तो 22 किलोमीटर पड़ता है। तो क्या माना जाए, भारत सिर्फ पाकिस्तान को लेकर के मुकर रहता है और ख़बरें जो हैं पाकिस्तान में अगर कुछ होता है तो एकदम सारे चैनल्स उस पर जो है टूट पड़ते हैं, लेकिन ये एक इतनी बड़ी खबर है, पूरी तरह से इसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने ब्लैक कर रखा है, क्या कहेंगे? देखिए, मेरे समझ से भारत के पास दो विकल्प हैं और वो दोनों विकल्प जो हैं वो मेरी समझ से वो सही नहीं है। देखिए, ये तो ख़तरा आ गया है, ये नहीं है कि अब ख़तरा नहीं है, ख़तरा आ चुका है। इसको अब भारत अपने जो उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है और उनका जो पूरा गवर्नमेंट का इदारा है, वो कैसे इसको डिफ्यूज़ करता है और कैसे देता है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। और वो जो है वो कोल्ड वॉर का जो पीरियड था, 1990 से पहले का पीरियड था। श्रीलंका जो है वो अमेरिका के खेमे में चला गया था और अमेरिका जो है श्रीलंका को अपना एक बेस बनाना चाह रहा था, जिसके खिलाफ भारत क्योंकि सोवियत यूनियन के पक्ष में था और उसके कैंप में था, उसको डिफ्यूज़ करने के लिए भारत ने एलटीटी को और उग्रवादी लोगों को और तमिल टाइगर्स को वहाँ पे सपोर्ट किया था, ताकि वो मतलब वहाँ पे अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो है वो कम हो जाए और श्रीलंका जो है वो अपने आप में ही फंस जाए। अगर ये काम भारत करता है, फिर से एलटीटी को रिवाइव करता है, तो मेरे ख्याल में श्रीलंका और चाइना का जो है एक्सिस वो और स्ट्रांग होगा, क्योंकि एलटीटी को ख़त्म करने के लिए चाइना ने बहुत ज़्यादा मदद की थी इसलाहों के साथ और अलग अलग मतलब हथियारों के साथ, जिसकी वजह से श्रीलंका जो है वो एलटीटी जो है श्रीलंकन आर्मी ने एलटीटी को डिफीट किया था। तो ये जो ऑप्शन है कि रिवाइविंग ऑफ द एलटीटी, ये तो रूल्ड आउट है। अब दूसरा ऑप्शन ये है भारत के पास कि वो जो श्रीलंका की गवर्नमेंट है, अभी राजपक्षा की गवर्नमेंट है, दोनों भाई जो हैं एक प्रेसिडेंट बने हुए हैं, एक प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं और दोनों चाइना के खीमे में हैं। तो हिंदुस्तान के पास, भारत के पास इतनी लिवरेज अभी भी है कि वो इनको अपने पक्ष में कर सकती है और इस पॉलिसी को वो अपने मतलब न्यूट्रलाइज कर सकती है। लेकिन अगर वो श्रीलंका के लीडरशिप को भारत किसी तरह से इन्फ्लुएंस करेगी तो उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस तमिलनाडु पे होगा, क्योंकि तमिलनाडु के तमिल पॉपुलेशन राजपक्षा ब्रदर्स को मतलब मैं कहता हूँ कि रावण मानते हैं। वो रावण है यहाँ के लिए और वो रावण को जो है वो नहीं देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे तो रोड पे मतलब एक खलफशार आ जाएगा अगर भारत जो है श्रीलंका के लीडरशिप को जो है वो साथ करेगा। अब बात आती है कि अब क्या करें।
तो ये तो कूटनीति है, ये तो फॉरेन पॉलिसी है। जो फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं, जो फॉरेन डिप्लोमेट हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, पीएमओ ऑफिस है, उनको सोचना होगा कि हम कैसे इसको डील करें। हम और आप तो एक आम जनता है, हम क्या बता सकते हैं। मुस्तफा साहब, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, तो क्या ये माना जाए कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं या जो हमारी सरकार है, केंद्र सरकार है, वो पूरी तरह से अपने पड़ोसी देशों के साथ समन्वय बनाने में नाकाम रही है और जो एक फॉरेन पॉलिसी है उसमें कहीं ना कहीं कमी नजर आती है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जब हमारे प्रधानमंत्री आए थे 2014 में, तो उन्होंने पहला नारा दिया था नेबर फर्स्ट। नेबर फर्स्ट में सारे नेबर जो हैं हिंदुस्तान के, जो साउथ एशिया के नेबर हैं, मतलब पाकिस्तान से नवाज शरीफ आए थे, श्रीलंका से, यहाँ से सब जगह से लोग आए थे। अब आज 2021 में जब हम देख रहे हैं, तो इंडिया जो है इन सब नेबरों को खो चुका है। वो सब लोग जो हैं वो चाइना के खेमे में चले गए हैं, और इंडिया के अगर वो साथ नहीं है तो ये सबसे बड़ी मतलब कमी है, वो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी की कमी है, प्राइम मिनिस्टर की कमी है कि उन्होंने क्यों इनको जाने दिया बाहर। ये बहुत बड़ा मतलब सवाल है। शुक्रिया सैयद अली। मुस्तफा साहब हमसे बात करने के लिए, ये हमसे बात कर रहे थे जिस तरह से एक ख़ास इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है कोलंबो में, श्रीलंका की जो राजधानी है, और एक बड़ा इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है जिसके बाद चाइना का पूरी तरह से वहाँ पर एक्सेस हो जाएगा। और जिस तरह से इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि इसका भारत पे एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पूरी तरह से पेट जमा ली है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पूरी तरह से आ चुका है, तो सब तरफ से भारत को घेरने की कोशिश न सिर्फ कोशिश बल्कि उसमें वो कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है, और इसका असर हिंदुस्तान पर, भारत पर एक बहुत बड़ा पड़ने वाला है। और जिस तरह से फॉरेन पॉलिसी में कहा जाए तो सरकार पूरी तरह से नाकाम होती नजर आ रही है। हमारी पड़ोसी देशों के साथ जिस तरह के संबंध हुआ करते थे, और जिस चीज़ को बार बार मीडिया के जरिए ये दिखाया जाता था कि एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो पूरी दुनिया में तमाम ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे बना रहा है, जिससे भारत में जो है अच्छा माहौल पैदा हो, पैसा आए बाहर से और हालात बेहतर हों। लेकिन अब जो 7 साल बाद जब हम 2021 में खड़े हुए हैं तो हालात कुछ और नज़र आ रहे हैं। एक एक करके जो हमारे बहुत सगे संबंधी हुआ करते थे पड़ोसी देश, सब साथ छोड़ते जा रहे हैं, और चाइना के खेमे में सब लोग दाखिल होते चले जा रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है भारत के लिए। शुक्रिया। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।